नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में होटल से आहान के जाने के बाद यामिनी दुष्यंत से ब्लाइंड डेट कंटिन्यू करने को कहती है। दुष्यंत और सनाया के बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दुष्यंत सनाया से कहता है, अच्छा किया जो आपने आहान से डिवोर्स ले लिया। आहान बहुत बदतमीज और खतरनाक है। आहान के बारे में दुष्यंत बहुत भला बुरा कहता है। सानिया को इससे गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में अब बहस शुरू हो जाती है। दुष्यंत ब्लाइंड डेट बीच में छोड़कर होटल से चला जाता है, जिससे यामिनी और सानिया सनाया से झगड़ा करने लगती है। सनाया गुस्से में आकर सानिया को 2 थप्पड़ मारती है, जिससे सानिया आग बबला हो जाती है। वो पलक से कहती है, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, वो ही सनाया की हड्डी पसली एक करेंगे। सानिया सनाया को जान से मारने की बात करती है। इसके बाद कबीर सानिया से कहता है, किसी जान से मारेंगे आप। भाविक भी वहीं आ जाता है, जिससे सानिया डर जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। सानिया और पलक भी होटल से चले जाते हैं। इसके बाद सनाया भी वहां से यामिनी को छोड़कर निकल जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। इधर आहान इस सोच में खोया हुआ था, उस पर अटैक किसने करवाया है। आहान हिमानी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर आहान को बताता है कि हिमानी ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। आहान जानता था इसका कारण क्या है। हिमानी की बॉडी में किसी ग्रैंड मास्टर की एनर्जी के कारण हिमानी सही सलामत बच गई थी। इसे आहान राहत की सांस लेता है, पर आहान सोचता है इस वक्त मनाली में 4 बड़े परिवार थे। उनमें से आहान 2 के बारे में जानता था, कपूर फैमिली और आहूजा फैमिली। कपूर फैमिली इंदर की वजह से बहुत नामी थी। इतना ही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। इसके अलावा आहूजा फैमिली को कल्पना जानती थी, इसलिए वो उससे नहीं घबरा सकती थी। आहान को यह तो समझ आ गया था कि यह मैटर दूसरी 2 फैमिलीज से रिलेटेड है, पर किससे यह आहान को समझ नहीं आ रहा था। जब उसे सब समझ आ रहा था तो कपूर फैमिली ने अभी अंदाजा लगा ही लिया होगा, और अगर ऐसा था तो फिर गीत पहले से जानती है और उसका दुश्मन कौन है। पर उसने किसी को शायद इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो चाहती थी कि कपूर फैमिली ही उसे पकड़े। सबके अपने प्लान हैं, आहान ने मन में सोचा। उसके लिए सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। उधर सनाया पैर पटकते हुए रेड मेपर होटल से बाहर आ गई। यामिनी भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे आई। सनाया, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यामिनी ने कहा। पर सनाया ने उसकी बात एक नहीं सुनी और आगे चलती रही। तभी वहां एक लाल रंग की मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर निकला और उसने सनाया के लिए बैक सीट का दरवाजा खोला। यह देखकर यामिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी बेटी के लिए यह कार आई है, यामिनी ने मन में सोचा। सीओ सनाया, प्लीज बैठिए, ड्राइवर ने कहा। ड्राइवर की बात सुनकर यामिनी को यकीन हो गया था कि वो कार सनाया के लिए ही आई थी। अब सानिया को यह कंफ्यूजन था कि उसने सनाया को सीईओ क्यों बोला था। ड्राइवर ने कार का दरवाजा बंद नहीं किया और यामिनी के बैठने का इंतजार करने लगा। यामिनी तुरंत सनाया के साथ कार में बैठ गई। वो सनाया से सवाल करने ही वाली थी कि उसने देखा कि आगे वाली सीट पर एक लड़की बैठी है। उसने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हेलो यामिनी आंटी, यह लड़की सनाया की सेक्रेटरी पूजा थी। वो जानती थी
कि सनाया और यामिनी के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, पर फिर भी उसने यामिनी को बहुत पोलाइटली ग्रीट किया। यामिनी सनाया की माँ थी और पूजा सनाया की सेक्रेटरी, इसलिए वो अपने मैनर्स नहीं भूल सकती थी। हेलो तुम, यामिनी ने पूछा। मैं सनाया मैडम की सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम पूजा है, पूजा ने कहा। उसके चेहरे पर अभी भी एक वार्म स्माइल थी। ओह, यामिनी ने कंफ्यूजन में कहा। उसे सनाया के काम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो मनाली जॉब ढूंढने आई थी, पर उसके पास इतनी लग्जरी कार और सेक्रेटरी कैसे थी? वो अचानक से सीईओ कैसे बन गई थी? इस वक्त सनाया कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। उसका यामिनी का कंफ्यूजन दूर करने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। सनाया, यामिनी ने कहा। पर जैसे ही सनाया ने यामिनी की तरफ देखा, वो चुप हो गई। सनाया यामिनी को एक्सप्रेशनलेस चेहरे से घूर रही थी। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि सनाया इतना कैसे और क्यों बदल गई थी। पहले सनाया बहुत कमजोर थी और यामिनी इस बात का बहुत फायदा उठाती थी, पर अब वो उसकी एक नजर में घबरा गई थी। सनाया मैडम, हम ऑफिस जाएंगे या कहीं और? पूजा ने कहा। वो अब सनाया के साथ काफी टाइम से थी, इसलिए सनाया के टेम्पर के बारे में उसे पता था। उसे दिख रहा था कि होटल से बाहर आने के बाद सनाया बहुत परेशान थी। उसने कभी भी सनाया को ऐसे नहीं देखा था। ऑफिस चलो, सनाया ने कहा। ड्राइवर ने कार दूसरी तरफ मोड़ी। तभी पूजा ने उससे पूछा, ड्राइवर अंकल, आपने यह रास्ते क्यों लिया? ब्रिज वाला रास्ता क्यों नहीं लिया? सनाया का ड्राइवर बहुत सिंपल और सच्चा इंसान था। उसने उन्हें बताया, उस रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था और अब वो रोड ब्लॉक्ड है। कैसा कार एक्सीडेंट? पूजा ने पूछा। ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, पर एक लड़का और लड़की उस रोड से जा रहे थे, तभी एक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लड़के को तो बचाने के चक्कर में लड़की कार के सामने आ गई। ड्राइवर को जितनी बात पता थी उसने बता दिया। ओ माय गॉड, क्या वो लड़की ठीक है? पूजा ने तुरंत पूछा। ऐसे मामलों में लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो लड़की बची होगी। वो कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो फिर इंसान कैसे बच सकता है? एक्सीडेंट खतरनाक था। ड्राइवर ने अपना अंदाजा लगाया। वो बहुत सालों से ड्राइवर था, इसलिए उसने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे थे, तो उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आई होप उस लड़की को कुछ हुआ ना हो, पूजा ने अफसोस जताते हुए कहा। ब्रिज की तरफ से चलो, सनाया ने रुखी आवाज में कहा। पूजा ने साक में पूछा और देखा और सनाया से कहा, सनाया मैडम, यह आप क्या बोल रही हैं? आपको वहां क्यों जाना है? सवाल मत पूछो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो, सनाया ने कहा। ड्राइवर की बात सुनने के बाद सनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का और लड़की आहान और हिमानी थे। वो दोनों साथ निकले थे और ब्रिज रेड मेपल होटल से ज्यादा दूरी पर नहीं था। इसके अलावा सनाया को यकीन था कि आहान को बचाने के लिए हिमानी ऐसा कर सकती है। जिस तरह हिमानी आहान को देखती थी, पास्ट में सनाया भी आहान को वैसे ही देखती थी। इसी वजह से आज आहान के लिए उसकी सारी फीलिंग खत्म हो गई थी। सनाया को साफ पता था कि हिमानी आहान से बहुत प्यार करती है और उसका प्यार सनाया से कम नहीं है। ड्राइवर अंकल, ब्रिज वाला रास्ता ले लो, पूजा ने कहा। वो नहीं जानती थी कि सनाया ऐसा क्यों कर रही है, पर अगर सनाया ने कहा है तो मना नहीं कर सकती थी। सिर्फ यामिनी थोड़ा बहुत समझ सकती थी कि सनाया ने ऐसा क्यों किया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि होटल से निकलने के बाद ऐसा एक्सीडेंट इत्तेफाक था या साजिश। 5 मिनट में वो लोग ब्रिज के पास पहुंचे। सनाया तुरंत कार से बाहर निकली और बैरिकेड के दूसरे तरफ गई। जब उसे वहां आहान नहीं दिखा तब उसने गहरी सांस ली, पर फिर उसकी नजर लैंड ओवर कार पर पड़ी। कार के पुर्जे पुर्जे बिखरे हुए थे। यह देखकर सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी महंगी कार अब बस भंगार का लोहा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टक्कर नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसे बम से उड़ाया था। कार की ऐसी हालत देखकर सनाया का दिल बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था जिससे कार की यह हालत हो गई थी। बस उसे सिर्फ इतना पता था कि एक आहान ही था जो ऐसा कर सकता था। सनाया को यकीन हो गया था कि ड्राइवर जिसके बारे में बात कर रहा था वो आहान और हिमानी थे। उसने हड़बड़ाहट में 3 कदम पीछे ले लिए। सनाया के मन में सवालों का सैलाब आ गया था। एक्सीडेंट में क्या हुआ? क्या कोई आहान को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या आहान ठीक है? हिमानी के साथ क्या हुआ? क्या जिंदा तो है? उसे कितनी चोटें आई है? सनाया के इतने सारे सवाल थे कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून खत्म हो गया हो। सनाया मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? पूजा ने घबराते हुए पूछा। पूजा सनाया को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि सनाया उन दोनों को जानती हो। सनाया ने पूजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फोन निकाला और आहान का नंबर डायल किया। इस वक्त आहान होटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो पहुंचा उसका फोन बजा। स्क्रीन देखकर आहान एक पल के लिए शांत हो गया। जैसे ही उसने फोन उठाया सनाया ने कहा, आहान। इतना कहकर सनाया ने लंबी सांस ली। आहान, तुम ठीक तो हो ना? सनाया ने पूछा। आहान पहले बहुत नाराज और अपसेट था, पर जो भी होटल में हुआ था उससे आहान के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। पर अब सनाया की आवाज सुनकर वो सब कुछ भूल गया था। सनाया के लिए उसकी फीलिंग बहुत सच्ची थी। यह मोमेंट आहान के लिए बहुत खास था। लंबी चुप्पी के बाद आहान ने कहा, मैं ठीक हूँ। आहान जानता था कि सनाया जानना चाहती है कि ब्रिज पर उस वक्त क्या हुआ था। कुछ सोचने के बाद सनाया ने पूछा, और वो कैसी है? वो भी ठीक है। आहान ने कहा, थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। सनाया के एक्सप्रेशन बहुत उलझे हुए थे। उसे हिमानी पसंद नहीं थी, पर इस वक्त उसने आहान की जान बचाई थी, इसलिए वो उससे नफरत भी नहीं कर सकती थी। यह लड़की आहान से उतना ही प्यार करती है जितनी सनाया करती है, पर उसे पसंद करे ऐसा भी नहीं हो सकता था। सनाया और आहान के रिश्ते में सबसे पहले दरार तभी आई थी जब उसने हिमानी को आहान की गोद में देखा था। इस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया था। आहान नहीं जानता था कि इस वक्त सनाया क्या सोच रही थी। वो बस अंदाजा लगा सकता था। इस वक्त वो सनाया को यह नहीं बोल सकता था कि उसके और हिमानी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हिमानी ने उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, तो फिर आहान के दिल में हिमानी की जगह कैसे नहीं हो सकती थी। इस वक्त आहान को बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो भी एक इंसान ही था। उसके मन में भी फीलिंग आ सकती थी। ऐसा तो नहीं था कि आहान का दिल पत्थर का था या वो कोई संत आदमी था। पहले आहान बेझिझक कह सकता था कि हिमानी के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं है, पर अब आहान अलग था। हिमानी ने आहान के लिए जो किया था वो सिर्फ ऐसा ही इंसान
कर सकता है जो किसी से बहुत प्यार करता हो। फिर से दोनों के बीच में एक लंबी चुप्पी आई। इसके बाद सनाया ने कहा, आज की ब्लाइंड डेट के लिए मोम और मौसी ने मुझे धोखे से बुलाया था। मुझे उसके बारे में नहीं पता था। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, आहान ने कहा। आहान को पहले ही पता था कि सनाया वहां अपनी मर्जी से नहीं आई थी। सनाया ने उस वक्त आहान की बात सिर्फ नहीं मानी थी क्योंकि वो हिमानी के साथ था और भाविक ने हिमानी को सिस्टर बुलाया था। इट्स ओके, अब क्या फर्क पड़ता है, सनाया ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आहान को किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया था। शायद वो नहीं जानती थी कि आहान के मन में उसके लिए कोई खराब फीलिंग या ग्रज रहे, या फिर शायद वो यह जानना चाहती थी कि वो ऐसी लड़की नहीं है जिसकी फीलिंग कुछ ही दिनों में बदल जाए, या फिर शायद उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि उसने आहान को हिमानी के साथ देख लिया था। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है, सनाया ने कहा। क्या? आहान ने कहा। तुम विपिल सुखानी को जानते हो ना? उसके साथ जो हुआ था वो तुमने ही किया था ना? सनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। सनाया को पहले से शक था कि आहान उसके आसपास ही था, पर जब उसे यामिनी ने बताया कि आहान को यहाँ आए कुछ दिन हुए हैं, तब उसे यकीन हो गया था कि विपुल के साथ जो हुआ था वो आहान की वजह से ही हुआ था। हाँ, वो सब मैंने ही किया था। आहान ने कोई झूठ नहीं बोला और तुरंत इस बात को मान लिया। आहान को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सनाया चेक करती कि कंपनी में नया कौन आया है तो उसे सच पता चल ही जाता। थैंक यू, सनाया ने धीरे से कहा। उसे एहसास हो गया था कि आहान कुछ दिनों से उसके आसपास ही था और उसके बारे में काफी कुछ जानता था। तुम्हें फाल्कन में काम करने की आदत हो गई? आहान ने पूछा। दरअसल फाल्कन बहुत बड़ी कंपनी थी। गिल कंस्ट्रक्शन की तरह कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। सनाया इस कंपनी में सीईओ थी, इसलिए उसे बहुत कुछ एक साथ संभालना था। उसे हर डिपार्टमेंट पर नजर रखनी थी। ऐसे में कोई टफ डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती थी क्योंकि उसे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने की आदत नहीं थी। हाँ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, सनाया ने कहा। वो समझ गई थी कि आहान के मन में क्या चल रहा था। एक्चुअली कल्पना आंटी ने मेरी बहुत हेल्प की है और मेरे साथ एक एडवाइजर कमेटी भी है जो मेरी मदद करती है। यहाँ काम करना गिल कंस्ट्रक्शन में काम करने से ज्यादा आसान है, सनाया ने कहा। जब तक सब ठीक है तब तक अच्छा है, आहान ने कहा। आहान जानता था कि वो सब सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए कह रही थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ देर तक फोन पर बात की। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की दूरियां खत्म हो रही है। क्या आहान और सनाया फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।